हाय ब्यूटीफुल सोल्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, खुश होंगे, शाद हो, आबाद होंगे। वेलकम टू द रोज कैरेट 5555। तो जनाब, मैं ले आई हूँ फ्रेश रीडिंग आपकी खिदमत में। और कमेंट पे आपने पढ़ भी लिया है रीडिंग का टॉपिक। मैं मजीद आपको बता भी देती हूँ। रीडिंग आज हम करेंगे थर्ड पार्टी के हवाले से। ठीक है। अब ये बहुत सौ के साथ मैच नहीं भी खाएगी। और हाँ, रीडिंग आप तब देखिएगा श्योरिटी के साथ जब आपको मालूम हो कि कनेक्शन में थर्ड पार्टी मौजूद है, फिर आपने रीडिंग देखनी है। ठीक है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि रीडिंग जनरलाइज है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी जब भी रीडिंग आपके साथ आए, आपकी आंखों के सामने आएगी, सॉरी, तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए होगा। ठीक है जी। और कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, छाती पर ध्यान मत दीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे टिकटॉक से देखेंगे तो डीएम करेंगे, और यूट्यूब से अगर देखेंगे तो व्हाट्सएप करेंगे। एंड मेरे अकाउंट को फॉलो कीजिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल था अरुण चैनल 5555, उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो में एनर्जी एक्सचेंज के लिए, मुझे नहीं पता रीडिंग कैसी आती है आपके सामने, क्लेम जरूर कीजिएगा, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कीजिएगा, एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जो है ना, थोड़ी लेंथी होगी आज, तो आप बेहतर ये है कि आप चैनल पर जाके, टिकटॉक पे सॉरी यूट्यूब चैनल पर जाके आप देखें, डिटेल से सारी वहां पे अपलोड होगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है ये देखेंगे। ठीक है। उन दोनों की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशन चल रही है, हम ये देखेंगे। देन हम देखेंगे जनाब के ये थर्ड पार्टी जो है ये कभी लाइफ से जाएगी या नहीं। अगर आते हैं कार्ड जाने के, तो कब तक पॉसिबिलिटी थे कि ये जान छोड़ दे कल मूवी आपके पर्सन की। ठीक है। एंड फिर हम देखेंगे कि अगर नहीं जाती तो इनका कर्मा क्या होगा, इनको क्या सजा मिलेगी। तो रीडिंग लेंथी होगी ऑब्वियसली, तो आपने जाके चैनल पर देखनी है कंप्लीट, एंड सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। आप लोगों का यही मेरे लिए प्यार है, ये सपोर्ट है। अब आपने क्या करना है, किस तरह ये रीडिंग करनी है, ये मेरे पास 2 फाइल है। ठीक है। आप लोगों ने अपने पर्सन के नेम के हिसाब से ये जो रीडिंग देखनी है। अगर तो पर्सन का नाम ए से एम तक है, इनमें इनमें है किसी भी अल्फाबेट में, तो आप फाइल नंबर फर्स्ट फाइल सिलेक्ट करेंगे, या फिर ये येलो एप्पल। ठीक है। इंट्यूटिवली ये कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। और अगर पर्सन का नाम जनाब एन टू जी है, फिर आप फाइल नंबर 2 या ये ब्लू एप्पल ये आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो आप जल्दी से सिलेक्ट कर लो फाइल, अपने पर्सन का नेम देख लो किसमें। तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ। अपने पर्सन को भी याद रखना, उसका उनका माइंड जो है ना वो अपने उनका फेथ, यार माजरत आज जरा उल्टे पुल्टे लफ्ज बोले जा रहे हैं, लेकिन माजरत, नाराज ना होइएगा। उनका फेस जो है ना आप अपने माइंड में रखिए, एंड उनको याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए। मैं फाइल तब तक शफल करती हूँ और आप सिलेक्ट कर लो फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, ए टू एम, एन टू जी, येलो या ब्लू। प्लीज थोड़े से मैं कार्ड शफल कर लूं, देन हम स्टार्ट करते हैं। चल, आप लोगों ने उम्मीद करती हूँ सिलेक्ट कर लिया होगा। हेलो फाइल नंबर 1, अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं आप। तो आप स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जिनके पर्सन का नाम, लड़का लड़की जो भी आपका पर्सन है, ए से एम तक किसी भी अल्फाबेट में आता है, या जिन्होंने ये प्यारा सा येलो एप्पल सिलेक्ट किया है, ये आपकी रीडिंग है। वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के हालात इस वक्त क्या है, क्या करंट सिचुएशन जा रही है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन जा रही है, क्या एक दूसरे की क्या चल रहा है। और रीडिंग वो ही देखिएगा जिनको कंफर्म हो कि उनके पर्सन के दरमियान कोई, आपके और आपके पर्सन के दरमियान कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या के रोमांटिक ना भी हो, घर वाले हो, कोई भी हो, लेकिन थर्ड पार्टी अगर हो तो डिवाइन बताइए, यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के और थर्ड पार्टी के दरमियान क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन चल रही है, कैसे हालात चल रहे हैं। प्लीज डिवाइन बताइए, प्लीज एंजल्स बताइए। पूरी डिटेल होगी रीडिंग में, तो आप यूट्यूब चैनल, इसका एक पार्ट मैं टिकटॉक पे अपलोड करूंगी, बट आप जो है ना चैनल पर जाके देखेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है।
देखो मैं आप लोगों को कमेंट के ऊपर रीडिंग बना रही हूँ, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग उनके स्पोर्ट भी करो। देख लो। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी। ओह, बॉटम ऑफ द डेक। तो जनाब आई होप सो आपको कार्ड विजिबल हो सारे। क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच? देखें मेरे जान के टोटल शहजादी हो, देखो इस वक्त तो अगर मैं बात करूँ ना, तो मामला कुछ अच्छे चलते मुझे नजर नहीं आ रहे आपके पर्सन के, और जिनके लिए उन्होंने आपसे नो कनेक्शन किया है, नो कॉन्टेक्ट किया है, या आपको थर्ड पार्टी में डाला है, उनके साथ इनके हालात अच्छे नहीं लग रहे। यहाँ पे आपके पर्सन आइसोलेट होते नजर आ रहे हैं, अकेले क्लोज ऑफ होते, ऑफर को ठुकराते हुए, डिप्रेशन में, टेंशन में, वेटिंग एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं करना उनके साथ, लेकिन कर नहीं पा रहे। चाहते हैं कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, पॉसेसिव भी है इस रिश्ते के लिए, मैं ये नहीं कहूंगी नहीं है, बट टावर कार्ड से ना मामला काफी मुझे खराब नजर आ रहे हैं। ये वही बात हो गई ना कि आपको छोड़ने वाले एक दिन खुद पछताएंगे, आपको रुलाने वाले एक दिन खुद रोएंगे। तो अगर तो आपको कन्फर्म है कि थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में, तो जनाब हालात तो सही नहीं चल रहे। आपका पर्सन डिप्रेशन में भी है, उदास भी है, तकलीफ में भी है, रिश्ते में ऐसा लग रहा है इनके साथ भी इनकी बातचीत नहीं है, वेट है जस्ट। ठीक है ना? ये देखो, चाहत है कि खुशियां हो, हैप्पीनेस आए इस रिश्ते में, बट ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा। ये देखो झगड़े के, हो झगड़े के कार्ड हैं, फाइव ऑफ वैंड, झगड़ा लड़ाई चल रही है। इवन कि ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी है ना, तो मेरी जान फिर भी लड़ाई चल रही है। अगर अपनी फैमिली की वजह से आपको तकलीफ दी गई है ना, तो उधर लड़ाई चल रही है, मतलब है, बातचीत बंद है, रिश्ता टूटने की कगार पे है, टूटने के दहाने पर है। सोचा था कभी कि हैप्पीनेस आएंगी, खुशियां आएंगी, बट चाहा क्या, मिला क्या, किया क्या, सोचा क्या, वो हिसाब। अब ये वही बात होगी ना कि घर को आग लगी अपने ही चिराग से। देखें, जो आपको रुलाता है वो खुद भी तो रोएगा ना। दिल में कहीं ना कहीं अब ये फीलिंग्स है कि मैंने गलत किया है, मैंने मैंने किसी इंसान के साथ बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपोलोजाइज की फीलिंग, या अपोलॉजी करनी चाहिए, शर्मिंदगी, ठीक है ना, वो चीजें हैं। तो ए टू एम के दरमियान में जिनके पर्सन का नाम आता है, उनके और थर्ड पार्टी के दरमियान अच्छा तो कुछ नहीं चल रहा। यहाँ पे आपके सामने कार्ड है, हैप्पीनेस कोई नहीं है, ये बात याद रखिएगा। खुशियां कोई नहीं है। चाह है, चाह है, चाह से डिनायल नहीं किया जा सकता। चाह है कि खुशियां आए, मोहब्बत आए, इक्वल गिवन टेक है, लेकिन ऐसा हो कुछ नहीं रहा। ये तो हो गई इनकी करंट सिचुएशन आपस में, इन दोनों की। अब देखते हैं जनाब के ये कभी जाती नजर आ रही है थर्ड पार्टी या नहीं, ठीक है? और अगर जाती है तो कब तक तब निकालूंगी अगर मुझे कार्ड बताएंगे कि जा रही है, ठीक है? इस टाइप से गाइडेंस भी निकालूंगी आपके लिए, तो वीडियो एंड तक देखिएगा अपनी। प्लीज दीवानी बताइए, प्लीज इंडियंस बताइए, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है, ये जो थर्ड पार्टी उनके व्यूवर्स के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दरमियान जो थर्ड पार्टी आ गई है, क्या वो कब जाएगी? क्या ये थर्ड पार्टी कभी रिमूव होगी? प्लीज दीवानी बताइए, प्लीज एंजल्स बताइए, प्लीज एंजल्स बताइए, क्या ये थर्ड पार्टी कभी रिमूव होगी? थर्ड पार्टी कभी रिमूव होगी? प्लीज दीवानी बताइए। मेरे हो मेरे जो मुझे नजर आया है, अगर इसमें आना वही फिर आएगा। मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दरमियान जिनके साथ ऐसे एक बात कहूँ, बाजू का क्या होता है, हम खुद भी थर्ड पार्टी होते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम होते हैं, और वक्त आने पे हम ही रिमूव हो जाते हैं।
अच्छा, ठीक हो गया। वाह, देख रहे हो? अगर क्लियर नजर आ रहा है तो देख रहे हो जनाब। अच्छा जी, अब मैं बताती हूँ कि क्या सीन बनेगा। क्लियर मुझे नजर आ रहा है। देखो शहजादे शहजादियों, आपके पार्टनर को मिलने वाली है आगे चीटिंग, इस थर्ड पार्टी, जो कि मुझे ज्यादा रोमांटिक थर्ड पार्टी ही नजर आ रही है। बड़ी बुरी चीटिंग मिलने वाली है, पीठ पीछे छुरा घोंपा जाएगा। यहाँ पे मुझे फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल रिलेशन, लस्ट के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये लस्टी रिलेशन है, जिस्मों की बुनियाद पर बनाया गया, ठीक है। फ्लर्टी एनर्जी है। अगर मैं कहूं कि थर्ड पार्टी जाएगी तो बिल्कुल जाएगी, जाएगी तो बिल्कुल, लेकिन ये चली जाएगी, कोई प्रॉपर रिश्ता नहीं होगा, बट इसका आना जाना आपके पर्सन की लाइफ में लगा रहेगा बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी। ये फ्लर्टी एनर्जी होती है, नाइट ऑफ वांड्स, सडन एनर्जी होती है। ये एनर्जी का आने का मकसद है कि आना जाना लगा रहना। क्यों? फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से। देयर इज स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन के, इट इज द स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन। ये फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से ना इस एनर्जी का, इस थर्ड पार्टी का आना जाना होगा, बट ये रिश्ता टूटेगा। ये रिश्ता टूटेगा जरूर, अल्लाह करे ये सबके साथ रेजोनेट हो, क्योंकि जर्नल रीडिंग है यार। बट ये रिश्ता टूटता हुआ नजर आ रहा है, डेथ कार्ड से एंड है। करेगा वो थर्ड पर्सन जो कभी आपके पर्सन ने आपके साथ किया ना, वो ये सहेगा। ये चीटिंग कार्ड है। सेवन ऑफ ब्लेड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, इट्स मतलब कि ना मुझे इस कार्ड से बड़ी नफरत है। ये चीटिंग का कार्ड होता है। फिर क्या होगा? मिसिंग एनर्जी होगी, आपका पर्सन रोएगा पिटेगा याद कर करके। और क्या है कि स्टार कार्ड से कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते में हीलिंग आ जाए, लेकिन आएगी नहीं। उस बंदी ने या बंदे ने बाउंड्रीज बना लेनी है। देखो यहाँ पे सीन क्या चल रहा है, चीटिंग, चीटिंग के बाद रिश्ता खत्म, लेकिन फिर कभी कभार कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में आना जाना। देखना कि क्या हालात चल रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं, अभी भी चांस है कि नहीं, वो चीजें। लेकिन ये परमानेंट नहीं रहेगी, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि उसकी, अगर आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है तो मक्का फतेह अमल के लिए तैयार हो जाए, उसके साथ भी आगे चीटिंग होने वाली है। बहुत ये देख लें। ओ ये कार्ड चेक करें आप यार, मैंने आपके सामने निकाले हैं। ये देखो, 4 ऑफ कप से आपकी पर्सन की ऑफर को ठुकराना, उसको लेट गो कर देना, ये आपका पर्सन है और ये ऑफर है, ठीक है ना। क्वीन ऑफ ब्लेड से इंतहाई बैड रवैया कर लेना, इंतहाई बोल्ड बिहेवियर दिखाना, इमोशंस रखना ही नहीं। 5 ऑफ कप्स से आपके पर्सन का रुलाना, तकलीफ में डालना, ठीक है। ये चीजें हैं। तो हाई प्रिस्टिस से बहुत ज्यादा क्लोज ऑफ हो जाना, जो बहुत ज्यादा छुपी हुई एनर्जी, बहुत ज्यादा बातों को छुपाना, मैनिपुलेशन करना। तो तैयार रहें कि उसके बंदे के साथ भी मैनिपुलेशन होने वाली है, ठीक है। धोखा होने वाला है, आगे चीटिंग होने वाली है। ये पार्टी तो रिमूव होगी, ठीक है ना। हाँ, कभी कभार जैसे कहते हैं ना, आदत से मजबूर, कि चलो देख लेते हैं क्या चल रहा है उस बंदे के लाइफ में। पैशनेट एनर्जी ना, जब लस्ट जागेगी तब आ गया या आ गई। आपका पर्सन उसकी पर्सन या पर्सन उसकी बात मानेंगे तो भी ये भागेगा या भागेगी, नहीं मानेंगे तो भी ये भागेंगे। ये चीज है। लेकिन रिश्ता ये पिनपता हुआ, ग्रो करता हुआ नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है ना आपके पर्सन में ना उसमें। देयर इज नो लव देयर, ठीक है। यहाँ पे कोई प्यार नहीं है, यहाँ पे लस्ट है, जिसम की लस्ट है। अब इन्होंने फिजिकल अट्रैक्शन है, पूरा किया है नहीं किया अल्लाह बेहतर जाने, बट है नेगेटिव एनर्जी है बेसिकली। एंड स्ट्रेंथ कार्ड से हिम्मत ही नहीं है दोनों में, समझ रहे हैं बात को। अब मैं यहाँ से भी देखती हूँ आपके लिए कुछ, अगर हम जान पाए। हम फिर मैं टाइम भी निकालूंगी आपके लिए कि अगर ये रिमूव होती है तो कब तक होती है, ठीक है ना।
मैं बार बार कह रही हूँ, पूरी वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखिएगा, मैं कंप्लीट वहां पे अपलोड करूंगी। ये लेंथी वीडियो हो जाएगी। टिकटॉक पे मैं बस इसका 1 पार्ट अपलोड करूंगी। प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी का क्या कभी एंड होगा? क्या होगा आने वाले टाइम में फोन के दरमियान? बताइए, शेयर कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए, प्लीज एंजल्स क्लियर कर दीजिए। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, देख लें आपके सामने कार्ड है। हो ठीक है, इतने ही काफी है, इतने। चलो, ये देखो जनाब, क्या आया है, पढ़ रहे हो ना? ओ सॉरी, मैं दरअसल खुशी इतनी हूँ, ओवर एक्साइटेड हो गई हूँ। आप लोगों की खुशी मेरी खुशी। सेपरेशन, मैंने क्या बोला डेथ कार्ड से कि ये नहीं रहेगी। यही अल्लाह का इंसाफ। सेपरेशन आ रही है इनके दरमियान। हार्ट ब्रोक होगा आपके पर्सन या पर्सनी का। अगर आपका हुआ है ना तो बेफिक्र रहो, उनका होने वाला है अब। हीलिंग हार्ट और चेजर, देखो आपकी तरफ वापस आएंगे। ठीक है, आपको चेज करेंगे, इस रिश्ते को, अपने हार्ट को, आपको हील करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने ट्रस्ट नहीं करना। रनर अब आपके चेजर बनने वाले हैं अनकरीब। ये देखो, बातचीत करेंगे आपके साथ। ये देखो, ये कार्ड भी बता रहे हैं कि ये आपकी तरफ टर्न ऑफ होंगे, मुड़ेंगे। कॉफी कप से आपको इनवाइट करना, मीटिंग, डेट पे जाने की ख्वाहिश। क्यों? क्योंकि एडिक्शन है आपकी, ऑब्सेशन है। वहां पे वो चीज ढूंढते रहे लेकिन उनको मिली नहीं है, फाइनली दिल टूटेगा। ठीक है, इसमें भी हमें कंफर्म हो चुका है कि सेपरेशन तो इनका होगा, रोएगा, रोएगा आपका पर्सन, दिल टूटेगा, पर्सन या पर्सनी। ठीक है, यहाँ पे मुझे ज्यादा जो फील हो रहा है ना, वो मतलब ये कोई रोमांटिक रिलेशन हो रहा है। फैमिली मुझे इंक्लूड होती, फैमिली मुझे बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही। मैं यहाँ से भी कुछ देख लूं फिर आपके लिए टाइम निकालते हैं। ये एनर्जी देखो कितनी इम्बैलेंस है। देखो, जब तक मैं कार्ड शफल करूं, मैं आप लोगों से बातें करना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपसे बातें करना। ये ना, मक्का फातिहा वाला टल होता है, कर्मा रेयर होता है। बाजू का जल्दी हो जाता है, बाजू का तेज से होता है, लेकिन होता है। आपके पर्सन की विल पावर पे भी होता है, वो कितना बर्दाश्त कर सकता है। ये मेरे व्यूवर, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के दरमियान नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज है? फ्री एंजल्स बताइए। ग्रीन कार्ड का काफी है। अच्छा जी, ठीक हो गई, ठीक हो गया। ये देख रहे हैं कार्ड आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने मैंने आज शफल किया है। मैं देखूँ जरा, ये देखें, अवॉइडनेस, ये अवॉइड करेंगे, ये थर्ड पार्टी आगे आके आपके पर्सन को अवॉइड करेगी, क्योंकि जिसकी एनर्जी स्टेबल नहीं है ना, जहाँ पे जरूरत है, लस्ट है, या के रुपए पैसे की लालच है या जिस्म की लालच है, वहां पे कुछ भी नहीं है। ये आगे आगे अवॉइडेंस का शिकार होंगे। इट इज टावर कार्ड, बिजलियां गिरेंगी, रिश्ते में थरथल्ली मचेगी, ट्रस्ट टूटने वाला है। डिवाइन टाइम पे सब कुछ होगा, बस यकीन रखें। एंड जो भी होगा अल्लाह की, गॉड की मर्जी से ही होगा। रीबर्थ, विंटर, रीबर्थ से मुराद ये है कि डेथ कार्ड होता है, डेथ कार्ड से सब कुछ एंड होना, और रीबर्थ कार्ड से ट्रांसफॉर्मेशन होनी। आपके पर्सन की फेमिनाइन एनर्जी उजागर होगी, फेमिनाइन एनर्जी जो है ना बिल्डअप होगी। बिल्डअप होगी कैसे? कि एक औरत प्यार करती है, वफा करती है, तो वो चीजें इस बंदे को कर्मा ट्रिगर जब करेगा तो इसकी फेमिनाइन एनर्जी जो है ना वो पीक पर आएगी। एंड ट्रुथ,
सच सामने आएगा, उस बंदे की चीटिंग सामने आएगी, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। और जब कोई नहीं तो फिर तू ही सही, ये सही है ना। तो वो चीटिंग की एनर्जी, वो सब कुछ सामने आएगा, तो आपकी फिर वर्थ समझ आएगी। ठीक है, चले मैं देखती हूँ कब तक के चांसेस हैं इन दोनों के आपस में लड़ाई के, सेपरेशन के। ये कल मूवी थर्ड पार्टी कब तक जाएगी, प्लीज बताइए, बताइए मेरे व्यूवर्स। ये जो पार्टनर है उनकी भी थर्ड पार्टी की सेपरेशन कब तक होगी, कब तक थर्ड पार्टी उनकी जिंदगी से जाएगी, मुझे बताइए प्लीज सिस्टर बताइए, कब तक जाएगी ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से, जाएगी थर्ड पार्टी। एनर्जी को क्लेम करना इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, और एनर्जी मेरे साथ एक्सचेंज करने के लिए लाइक करना। आज आपको मैंने इतनी प्यारी रीडिंग दी, आपने जाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सही है ना। यूट्यूब चैनल, इसको यूट्यूब चैनल का नाम नहीं मिल रहा, वो जब टिकटॉक ओपन करेंगे ना तो बायो में यूट्यूब का लोगो है, आप उसको क्लिक करोगे ना, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। एंड मैं वहां पे लाइव भी आती है कभी कभार, तो आप लोग जो हो ना लाइव ज्वाइन करके अपना एक्स भी ले सकते हो मेरे से। चलो जी, एक एडवाइस आई है आपके लिए। सबसे पहले तो थिंग्स हैपन सूनर व्हेन यू फोकस योर एनर्जी ऑन यू। जब खुद पे तवज्जो देना शुरू करोगे ना, तब ये चीजें होंगी। जब खुद से प्यार करने लगोगे तब ये चीजें होंगी, समझ रहे हो बात को। फिर है अक्टूबर, इस साल का अक्टूबर हो सकता है, फेब्रवरी, जनवरी फेब्रवरी भी हो सकती है नेक्स्ट ईयर की। जनवरी, अब हमारे पास 3 मंथ आए हैं, अक्टूबर का या जनवरी फरवरी का। तब तक उनमें कोई चांस, एक आया था नेक्स्ट मंथ का, तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ में भी कुछ पॉसिबिलिटी बन जाए। तो ये जो है ना, जब आप खुद पे तवज्जो देने लग जाओगे ना, खुद से प्यार करने लग जाओगे, खुद को हील करोगे, इस बंदे को लेट गो कर दोगे, तब ये बंदा आएगा डंडा खा के, अल्लाह का डंडा खा के, और थर्ड पार्टी का डंडा खा। ठीक है, तो आपको जल्दी से मैं एडवाइस भी दूंगी का आपको क्या करना चाहिए, ये भी बता दूं। और ये रीडिंग बहुत लेंथी है, तो मैं इसको सिर्फ एक बार टिकटॉक पे अपलोड करूंगी, आपने बाकी चैनल पर जाके देखनी। बताइए, बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है। देखिए, डिवाइन कितना आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि सारी एडवाइस भी आपको देने के तैयार है। यार मेरे से ना मैसेज पे कहते हैं हमारा ये काम करते वो काम, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं मैजिक स्पेल नहीं करती, मैं रीडिंग करती हूँ और ईमानदारी से करती हूँ। रीडिंग जो होती है वो हमें गाइडेंस देती है, हमें फैसला लेने में आसानी देती है, हम स्टेप कंडीशन से निकलते हैं। जो 10-10 12-12 साल से पीछे के पीछे भाग रहे हैं, हमें पता लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, और वो सच भी होता है। बट ना तो मैं ऐसे मंगनियां करवाती हूँ, ना मैं छोटी का करवाती हूँ, ना तो मैं अमल हूँ, और ना ही मैं कोई पैसे लेके ये वाला काम करती हूँ, ना ही मुझे इजाजत है, तो मैं मेडिक्स पहला रीडिंग नहीं करती। हाँ, रीडिंग पॉजिटिव आती है तो मैं कोई रेमेडी की वजीफा बताती हूँ, अल्लाह ने असर करना है, मेरी क्या औकात, कर जाए तो कर जाए। लेकिन अगर कुछ भी पॉजिटिव नहीं आता तो फिर मैं कभी भी ऐसे नहीं करती। तो जो काम करवाने के लिए तो मुझे मैसेज करते हैं, मैं क्लियर बता दूं, मैं मैजिक स्पेल नहीं करती। ठीक है, ये देख लो भाई, अपॉर्चुनिटीज भी है, रिकवरी भी है जिंदगी में। पहली बात तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको माफ करना है, माफ कर दो उसको। कोई कोई ठोकरे खा के वापस आ जाए तो वो तो आपकी मर्जी है ना, आप उसको उसको दोबारा चांस देते हो कि नहीं देते, बट उसको माफ जरूर कर दो। बी असर्टिव, तवज्जो से रहो, गौर करो, अल्लाह पे भरोसा रखो, गॉड पे भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा। अब से कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, अगले साल तक चीजें वैसी नहीं रहेंगी जैसी आप सोच रहे हो। आपको डायरेक्शन नहीं चूज करने की जरूरत है, आपको न्यू डायरेक्शन पर जाने की जरूरत है। ठीक है, थर्ड पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन कभी कभार आना जाना उसका लगा रहेगा, ये चीज याद रखिएगा। न्यू डायरेक्शन चूज करें, रिकवरी होगी, खुद को पॉजिटिव रखें। यहाँ से भी एक गाइडेंस लूँ, फिर हम रीडिंग करते हैं क्लोज। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दे दीजिए, प्लीज डिवाइन मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दे दीजिए, प्लीज डिवाइन मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दे दीजिए, मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दे दीजिए, प्लीज डिवाइन मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दे दीजिए, मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दे दीजिए।
ठीक है, बॉटम में है प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, खुशहाली बिल्कुल दरवाजे पे। डायरेक्शन चूज करो, जिंदगी को जीने का नजरिया बदलो, अपने रास्ते में आगे बढ़ो, माफ करके बहुत ज्यादा खुशहाली आने वाली है। बैलेंस, प्रैक्टिकलिटी एंड इक्वालिटी, अपनी स्पिरिचुअलिटी एंड अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी रूहानी जिंदगी पर भी तवज्जो दो और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पर भी पूरी तवज्जो दो। जैसे कहते हैं ना, दीन और दुनिया साथ साथ, वो चीज आपको करने की जरूरत है। इसके साथ है एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, बिल्कुल टफ साइकिल का एंड होने वाला है, अनकरीब सब कुछ ठीक होगा। फिर है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, नामुमकिनात पर यकीन रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो, नामुमकिन को मुमकिन करने वाली जात अल्लाह पाक। बिल्कुल मायूस नहीं होना, घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है और अपने आप को हील करना है, नेगेटिविटी से निकलना है और खुद पे प्यार करो, खुद पे फोकस करो। तो जनाब ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ पूरी डिटेल से कि आपको पसंद आई होगी। जिन्होंने ये वाले, जिनके पर्सन के ये नाम है या जिन्होंने ये एप्पल सेलेक्ट किया था, तो मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी रीडिंग, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज। हेलो पाइल नंबर 2, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो जिनके पर्सन का नाम एन टू जी के दरमियान में है या एन टू जी तक है, या जिन्होंने इंट्यूटिवली ये ब्लू एप्पल सेलेक्ट किया है, वेलकम, ये आपकी रीडिंग है, मेरी तरफ से ढेर सारा वेलकम। तो देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है करंटली। फिर देखेंगे कि ये कभी जाएगी कि नहीं जाएगी, फिर देखेंगे अगर जाती नजर आ रही तो कब तक जाएगी, फिर आपके लिए ढेर सारी प्लान। तो मेरे साथ जुड़े रहे, अपने पर्सन को याद करें, उनका फेस अपने माइंड में लाइए और पॉजिटिव रहिए। एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए लाइक कर दीजिएगा, एनर्जी को क्लेम करने के लिए कंसेप्ट में क्लेम कर दीजिएगा। टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को बताइए, बताइए मेरे व्यूअर्स, पार्टनर और थर्ड पार्टी पे करंटली क्या चल रहा है, क्या फीलिंग है, क्या मामला है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दरमियान, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा जी, तो पहली बात तो देखो, आपके पार्टनर, लड़का लड़की जो भी है, और थर्ड पार्टी कोई भी है, रोमांटिक है या कोई भी, वैसे तो मुझे रोमांटिक नजर आ रही है, लेकिन कोई भी है, देखो पहले तो बंदा ही कंफ्यूजन का शिकार हो गया है, आपका पार्टनर। दो लोगों में, दो रस्तों में, दो सिचुएशन, दो कंडीशन में ये बंदा कंफ्यूज है। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, इसको कुछ समझ नहीं आ रही ये क्या करे, इनडिसीजन मूड पे है, दोराहे में फंसा है, कुछ कर नहीं पा रहा तो खामोश होकर बैठ गया, कंफ्यूज है। देन अपनी जिंदगी में उदास है, वॉक अवे करता, मूव ऑन करता नजर आ रहा है थर्ड पार्टी के साथ। ऐसे लग रहा है जैसे इसके रिश्ते की भी बात चली है, अनकरीब ना, घर वालों ने, ये अरेंज मैरिज का कार्ड है, अनकरीब जो है, जैसे घर वालों ने कोई ढूंढा हो, कुछ किया हो, बताया हो, या थर्ड पार्टी से ही बात चली हो रिश्ते की, बट ट्रस्ट मी वो हैप्पी नहीं है, एनर्जी स्लो है, कोई एक्शन नहीं है, कोई यानी कि कोई फैसला नहीं। देखो इसके नीचे आया है ना ये कार्ड, तो ये हमें बता रहा है कि कंफ्यूजन की वजह से उसने कोई फैसला ही नहीं लिया, उसका कोई एक्शन है ही नहीं, लटकाया हुआ है, लटकाया हुआ है मामले को, कुछ भी नहीं, कुछ करना ही नहीं, जैसा चलता है चलने दो। चाहते हैं कि विक्ट्री हो, प्यार हो, लेकिन ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा। फिलहाल ये रिश्ता, ये ताल्लुक बर्डन बना हुआ है, उनके दिल दिमाग पे बोझ है। एंड आपके पर्सन की ना सारा फोकस खुद पे है, लड़का लड़की जो भी है, इधर तो तवज्जो है ही नहीं, इधर से तो निकल रहा है, इनडिसीजन मूड पे, उदासी में, टेंशन में निकल रहा है, इमेच्योर एनर्जी है, थोड़ा बहुत सोचता है। ये कार्ड पहले पाइल में भी आया था कि यार मैंने गलत किया है, मैं माफी मांगू किसी पर्सन के साथ, बट अपोलोजाइज फीलिंग ना, बट तवज्जो खुद पे है, चाहता है कि इक्वल गिवन टेक हो, बट यहाँ पे भी डेथ कार्ड से ना रिश्ता जो है ना, ऐसे इनके साथ भी जैसे बातचीत बंद है, रिश्ता खत्म होने के
दहाने पे, कगार पे, कुछ भी यानी कि यहाँ पे भी अच्छा नहीं। सोचा था कभी हमने कि हैप्पी फैमिली बनेगी, बट उसके ऊपर आ गई डेथ। तो छोड़ने वाले खुद छोड़े जा रहे हैं, तड़पाने वाले खुद भी लाहासिल बैठे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? लाहासिल बैठे हैं। फर्स्ट पाइल में मुझे काफी कुछ मतलब के फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा था, बट यहाँ पे फिजिकल इनका मुझे कोई मामला नजर नहीं आ रहा। बट ये है कि जैसे बात चली हो रिश्ते की, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आगे मामला चला ही नहीं है। ये कार्ड भी मुझे बता रहा है जिसे बात चली हो, लेकिन क्या है कि कुछ भी नहीं, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देना। एंड ओहो, इधर भी चीटिंग हो रही है, देखो चीटिंग चल रही है। ऑफर को ठुकराया जाना, वेट करवाया जाना, रिश्ता तोड़ना, ओ माय गॉड। ये देख रहे हैं या अल्लाह, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। उधर भी वेट करवाया जा रहा है, उधर भी ये देखो दो दो मेजर अरकाना, तो कैसे ये रिश्ता चलता नजर आ रहा है? ये रिश्ता नहीं चलता नजर आ रहा है, ये तो मुझे टोटली टूटा हुआ नजर आ रहा है। बातचीत तो मुझे इनकी लग ही नहीं रही, ऐसे जैसे बातचीत बंद हो गई है। ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा अब आपका पर्सन, बंदा या बंदी, उसके बाद चीटिंग हुई है। आपको तड़पाने वाले खुद तड़प रहे हैं, आपको चीटिंग करने वाले और जो खुद चीटिंग का शिकार हुए हैं। जिसने जो दिया है वो वापस पलटेगा, अगर उसने चीटिंग दी है तो उसके साथ चीटिंग हुई है। रिश्ता टूटा है, ये जा रहा है आपका बंदा, टेंशन में है, इनडिसीजन मोड पे है, कोई एक्शन नहीं आएगा। ये फीलिंग्स है, ये सादो सामान बांधना, सादो सामान नहीं बांधे, ये अपनी फीलिंग्स को क्लोज ऑफ किया है, बोझ है। मुंह उठा के देख रहा है बस चीजों को कि मेरे साथ हो क्या रही है, या देख रही है। कुछ भी नहीं है, अल्लाह पे अब छोड़ दिया गया है, डिवाइन पे सरेंडर कर दिया गया है, और खुद की तरफ ही है, अपनी जात में महदूद है। जैसे कहते हैं ना, खुद को बनाने में, खुद को करने में, खुद के खोल के अंदर ही रहना, ये वो चीज है, अब खुद में है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है यार। तो ये सजा क्या कम है? कमेंट में था ना उनकी सजा भी क्या होगी। पहली पॉइंट में भी चीटिंग है, छोड़ के जाना है, तड़पना तड़पाना, यहाँ पे भी यही है। कर्मा इज रियल, मक्का फतेह मलटल है। देर हो सवेर हो, लेकिन होता जरूर है। चीटिंग हो रही है उसके साथ भी, उसके साथ भी चीटिंग हो रही है। आपको उसको ठुकरा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा तरह से जिससे मैं रोल होंगी, ये मैं बहुत फीलिंग मतलब कनेक्ट कर पा रही हूँ खुद के साथ, जैसे ये मेरी भी एनर्जी हो। क्योंकि हम सब लोग जो है ना लाइफ में कभी ना कभी फेज से गुजरते हैं, हम सब कभी ना कभी इस तकलीफ से गुजरते हैं कि हमारे साथ ये हुआ होता है। हमें किसी ने अजियत पहुंचाई होती है, तकलीफ पहुंचाई होती है। मेरा रोने का बिल्कुल प्लान नहीं था, माजरत, लेकिन मुझे इस वक्त वाकई ही मेरी आंखों में आंसू है, क्योंकि हमने किसी को बहुत कुछ दिया होता है, अपना प्यार, अपना दिल, अपनी रिस्पेक्ट उनको दी होती है, अपनी वफा दी होती है, और हमें कुछ नहीं मिलता। और तड़पाने वाले फिर खुद तड़पते हैं, ये हाल होता है उनका। कोशिश की जा रही है खुद को स्टेबल करने की, खुद को इंडिपेंडेंट करने की, लेकिन कुछ ऐसा मुझे आउटकम नजर नहीं आ रहा। अगर रिश्ते की बात इनकी रिसेंटली चली है थर्ड पार्टी से, या एक मिनट, थर्ड पार्टी से या किसी और से, तो वो चीज भी आगे बढ़ती नहीं नजर आ रही मुझे। तो ये तो इनकी करंट सिचुएशन चल रही है थर्ड पार्टी के साथ। अब देखते हैं मजीद में क्या जान पाते हैं, निकालते हैं कार्ड। ये देखिए, एक्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, ये तो चल रहा है। ये तो मैं टावर और डेथ कार्ड से बताया है कि खत्म है, ठीक है ना। अब आपके पर्सन बात नहीं करना चाह रहे किसी के साथ, नोट टूडे।
मतलब अवॉइड कर रहे हैं बात को, कॉल को, मैसेज को, इनके साथ इनकी बातचीत नहीं हो रही। ठीक है। इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। डेथ कार्ड से भी नजर आया था। जैसे एक बटरफ्लाई होती है, वो पहले कुछ होती है, फिर कुछ होती है, और फिर जब बड़ी होती है तो कैसे खिल के निकलती। ये इनकी लाइफ का एक फेज था। इनको ये देखना पड़ना था ताकि इनको अकल आए। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। ठीक है। आपका इनका सोल कनेक्शन था, मैं आपको ये बात बताऊं, आपका इनका सोल कनेक्शन था। मास्क लगाया। जो दिखा रहे वो है नहीं, जो हो गया है वो दिखाना नहीं चाह रहे। अपनी सच्ची फीलिंग्स को अब जब दबा के बैठे हैं, किस मुंह से अप्रोच करें। अब आपको करना चाह रहे हैं, आप कॉल अप्रोच, कॉल, मैसेज, प्यार की बातें। ठीक है। बातचीत करना, घूमना फिरना, प्यार की बातें करना, लेकिन क्या है कि किस मुंह से करें। अब यहाँ पे मुझे मास्क, धोखा, डिसेप्शन सब कुछ नजर आ रहा है। ठीक है ना। यहाँ से भी देखती हूँ ताकि आपको मजीद कंफर्म हो जाए। के सामने कार्ड आए हैं, आज मैंने पहले नहीं निकाले कार्ड। ये अगर नजर आ रही है तो मैं इसको साइड पे कर देती हूँ कि ये आप लोगों की रीडिंग नहीं है। चलिए, एंड टू सी वालों की रीडिंग है ये, फाइल नंबर 2 की, ब्लू एप्पल की। प्लीज डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है उनका और उनकी थर्ड पार्टी के दरमियान क्या मामला होने वाले हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, आगे क्या होने वाला है। आई फील वेरी हाई एनर्जी, और मैं खुद को बहुत लो फील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। फाइल नंबर 1 के साथ ऐसा नहीं था, लेकिन फाइल नंबर 2 की एनर्जी मुझे, और मैं समझ पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। फिर पता नहीं क्यों आप लोगों की तकलीफ महसूस हो रही है कि बहुत तकलीफ में है आप लोग। ठीक है। स्टार साइन आया है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब ये आपका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, थर्ड पार्टी का, किसी का भी, लेकिन मुझे आपके पर्सन का लगा। ठीक है। और साथ में ही खुद ब खुद अर्थ साइन किया गया है, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब देख लीजिएगा, अगर ये आपके आपके स्टार साइन और आपके पर्सन के, या ये आपके पर्सन के साइन है या आपके, तो फिर ये अदर कंफर्मेशन है कि आपकी रीडिंग है। ठीक है। एंड अब मैं आपको बताती हूँ, देखो क्या है। सबसे पहले तो ईगो डेवलप होती नजर आ रही है। दोनों में ईगो आ रही है, दोनों में जिद ना आ रही है। आपके पर्सन जो है ना अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी में जाते नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा कहते हैं ना मर्दाना ईगो, कि मैं मर्द हूं, तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, ये वो चीज। और इवन कि अगर ये लड़की भी है ना आपके पर्सन, तो वो भी इनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी, पहली पाल में फेमिनाइन एनर्जी था, लेकिन इसमें मैस्कुलाइन एनर्जी आई है, क्योंकि उसकी ज्यादा जिद, अकड़, मर्दों वाली जिद, मर्दों वाला गुस्सा, वो चीज यानी कि मैस्कुलाइन एनर्जी डेवलप होती नजर आ रही है, और उनको आगे आगे आएगी। थर्ड आई चक्रा, आपके पर्सन का थर्ड आई चक्रा जो है ना, मतलब कि इंट्यूशन स्ट्रोंग होने वाली है। उसको समझ आएगी कि मैंने इस बंदे ने मेरे साथ चीटिंग की है। सही को सही और गलत को गलत कहने की तमीज आने वाली है आपके पर्सन को। आइसोलेशन का शिकार होता नजर आ रहा है। अकेला हो जाएगा, यादों में डूबेगा एकदम से। यादें आपकी भी होंगी, यादें थर्ड पार्टी की भी होंगी, लेकिन क्लियरली मुझे डूबता नजर आ रहा है। अपने इनर चाइल्ड को, अपने अंदर का जो एक मासूम बच्चा था ना, उसको हील करने की कोशिश करेगा आगे आगे, क्योंकि इनके साथ भी मुझे कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। तो खुद को हीलिंग करना, ठीक है, खुद की सेल्फ सेल्फ हीलिंग की तरफ जाना, वो चीजें। अवेकनिंग होना, यादों को याद करना, जैसे वो थर्ड आई चक्रा, बटरफ्लाई, और ये कार्ड बता रहा है अवेकनिंग होना। बहुत कम लोग होते हैं जो अवेकनिंग के प्रोसेस में गुजरते हैं, जिनको समझ आ जाती है, जिनका जमीर जिंदा हो जाता है।
जो सही को सही और गलत को गलत मानने लगते हैं। तो यकीन करें आगे आगे आपके पर्सन में ये क्लैरिटी चेक उसको मिलेगा, उसको अक्ल आएगी। जब डंडा बढ़ेगा ना सर पे अल्लाह का, तो आएगी अक्ल। फिर ये ओपन अप होएगा आपका प्यार रिसीव करने के लिए, आपका पैशन इसको याद आएगा, आपके साथ केमिस्ट्री फील करेगा। ठीक है। और हाँ एक और चीज, अगर उसने थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा मतलब ऐसे कुछ लम्हात गुजारे तो उसको भी याद करेगा। ऐसा नहीं है, याद करेगा, कंपैरिजन भी करेगा आप में और उनमें। एंड आपकी तरफ जैसे एक हाथ बढ़ाना, चाहना कि मेरा मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लो, वो चीज। ठीक है। अब देखो, आप एक्सेप्ट करो ना करो वो तो आप पर है ना, लेकिन कोई आपकी तरफ लौट कर वापस आए तो कुछ नहीं, तो उसको माफ कर दो बस। माफ करो और आगे बढ़ो, इससे खुद के लिए भी आसानी होती है। देखते हैं कब तक पूरी तरह देखो, फर्स्ट पाइल में मुझे नजर आया था आना जाना लगा रहेगा एंड फिजिकल अट्रैक्शन, लेकिन सेकंड पाइल में आना जाना नहीं है। जाएगी छोड़ के तो पक्का जाएगी, पर्सन छोड़ेगा तो पक्का छोड़ेगा, ऐसा नहीं कि आना जाना लगा रहेगा। देखते हैं कब तक। देख लो मैंने कितनी डिटेल रीडिंग की है आज आपके लिए। प्लीज बी माइंड बताइए, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी कब तक पूरी तरह से अलग होंगे। थर्ड पार्टी व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ से कब तक जाएगी, कोई टाइम फ्रेम दे दीजिए, प्लीज बी माइंड के टाइम फ्रेम दे दीजिए। एक आ गया है, ये आपके गाइडेंस भी आई है तो मैंने कहा ले लूं। एक मैं ये लेना चाह रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या है। अच्छा जी, चले काफी है। देखते हैं क्या आया है। पहले तो है ऑटम सीजन, तो ये अगले साल तक हो सकता है सर्दियों में। यकीन रखें, भरोसा रखें, है फेक। नवंबर भी हो सकता है, इनमें से कोई एक मंथ हो सकता है, नवंबर भी हो सकता है एंड अगले साल का जुलाई भी हो सकता है। अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है। दिसंबर भी आया था, यहाँ पे कुछ सबके लिए अलग अलग होंगे, कोई एक मैच कर सकता है। ठीक है, ये देख लो अच्छे से देख लो, दिसंबर, जुलाई, नवंबर और खिजा का जो सीजन होता है वो। यकीन रखें, ये देख लो, ये देख लो, अभी आया ना मोर पेशेंट इज रिक्वायर्ड, अभी मजीद सब्र की जरूरत है, हिम्मत हौसले की जरूरत है। इसीलिए जुलाई आया है, इसीलिए इतना लंबा टाइम फ्रेम आया है। आपके सामने कार्ड निकले, फिर है लेट गो ऑफ इट ऑल फॉर नाउ, अभी के लिए सबको लेट गो कर दो, छोड़ दो इसको इसके हाल पर, इसको कर्मा फेस करने दो। इसको भी तो पता चले ना कि तकलीफ क्या होती है, असलियत क्या होती है। फिर है स्टॉप फोकसिंग ऑन टाइम फ्रेम, भाई गिनना बंद कर दो उंगलियों पर कि कब होगा कैसे होगा। और मई भी हो सकता है, मई जुलाई इसीलिए आया क्योंकि अभी मजीद सब्र की जरूरत है, यकीन रखकर भरोसा रखकर। लेकिन इसका इंतजार नहीं करना अपने पल के बिछा के, आपने लाइफ में आगे बढ़ना है। अपने गोल्स को अचीव करो, खुद से प्यार करो, खुद की सेल्फ तवज्जो दो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखो, खुद को हील करो, खुद से प्यार करो, खुद को फोकस करो बस। और अपने रास्ते पे चलते जाओ आप लोग, इसने खुद ही आना है डंडा खा के, ये मेरी बात याद रखिएगा। अब आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ। इसके बाद बताइए, प्लीज मेरे को बताइए, मेरे व्यूवर जो मुझे देख रहे हैं, मेरे सुन उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज एंजल्स बताइए, प्लीज एंजल्स बताइए, मेरे फर्स्ट लिए 5 नंबर 2 वाले के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज एंजल्स बताइए, प्लीज एंजल्स बताइए, 5 नंबर 2 वाले के लिए क्या गाइडेंस है। क्या गाइडेंस है। ये लो, आपकी गाइडेंस निकल आई है। सक्सेस आपको मिलने वाला है, देख रहे हैं कार्ड अगर नजर आ रहा है तो। अभी के लिए ये नो है, ये इसका आना नहीं, ये पर्सन नो है। इसको लेट गो कर दो, इसका वेट ना करो, ये आएगा, ये माफी भी मांगेगा, लेकिन आप इसको एक्सेप्ट ना कीजिएगा। आप पर है, टोटली आप पर है। अब आप क्या करते हो, आपके सामने कार्ड। आपको एक्शन में आने की जरूरत है, आपको अपनी जिंदगी का फैसला लेने की जरूरत है। अब से अगले साल तक देखो कंप्रोमाइज करके जीना पड़ेगा, बहुत सारी इसकी शर्तें माननी पड़ेगी, बहुत सारी इसकी बातों पर जी हजूरी करनी पड़ेगी। अगर आप कर सकते हो इतना सब सहने के बावजूद तो वो आपकी मर्जी है। वेट है, वेट करें के एंड ये सिचुएशन इंप्रूव होगी। आपकी जिंदगी के जो मामला तब है ना,
वो आगे नहीं रहेंगे। 2 कार्ड बड़े प्यारे मैं आपको दिखाना चाहूंगी। डोंट स्टॉप, आपने रुकना नहीं है, आपने झुकना नहीं है, आपने अपनी जिंदगी में आगे रहना, जो ऑलरेडी मैं आपको अर्ज कर चुकी हूँ। सक्सेस आता भी दिख रहा है, रोमांस आता भी दिख रहा है, लेकिन रोमांस मुझे इस पर्सन के साथ भी हो सकता है, अकल आएगी इसको, लेकिन न्यू पर्सन भी कोई आ सकता है। ठीक है, पर्सन या पर्सन जो भी है। अब आपके लिए दूसरी गाइडेंस भी निकाल लूं मैं, डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए, जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस दे दीजिए प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन गाइडेंस दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलो काफी है। देखो, सबसे पहले तो आया है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, और ये आपके इस कार्ड में भी आया है, अगर आपको याद हो तो। ये देखेंगे सेम कार्ड है। तो आप अपनी जिंदगी के लिए एक्शन लो, अपनी जिंदगी के लिए स्टेप लो। ठीक है, फिर है शो द वर्ल्ड रियल यू, दुनिया को दिखाओ कि आप असल में क्या हो, आपकी वर्थ क्या है, आपकी पावर क्या है, आप क्या है। ठीक है ना, जिन्होंने आपको हल्के में लिया उन्हें दिखाएं कि आपकी वर्थ क्या है। फिर है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इस सारी सिचुएशन में ना कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। फिर है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, अपनी जिंदगी में प्यार लाओ, जो ये सिचुएशन चल रही है ना उसमें प्यार लाओ, और वो प्यार खुद से करो। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। जो एक खोल अपने पर चढ़ा लिया है ना, सर्कल बना लिया है कि बस यही मेरा एक हद है, इससे आगे मैं नहीं जा सकती, या मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकता, उससे आगे निकलो। सारे फियर्स निकाल दो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, और अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करो। कम्युनिकेशन इज अ की, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाओ। ठीक है, खुलकर बात करना सीखो, बातें दबाया ना करो, छुपाया ना करो। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आए, उम्मीद करती हूँ रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिलेगी, उम्मीद करती हूँ काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। तो मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी हीलिंग्स। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा अच्छे वाला एनर्जी एक्सचेंज के लिए, और कमेंट सेक्शन में इतनी प्यारी एनर्जी को क्लेम करना बनता है। और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करो, और यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, द रूट चैनल 5555। तो मेरी तरफ से दुआएं, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, लव यू।